आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज जाहिर होने के बाद फिर एक मर्तबा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बुलडोजर शहर के रास्तों से नाजायज कब्जाजात को हटाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब निकल चुका है। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद शहर के एक मारूफ और गंजान आबादी वाले इलाका कबालीपुरा रऊफ कॉलोनी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंहदामी दस्ते की जानिब से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तकरीबन 22 मकानात को, जिनमें कच्चे और पक्के मकानात शामिल थे, उन्हें बुलडोजर के जरिए ज़मीन बोझ किया जा चुका है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी थे। इनसे कई मरतबा नोटिस के जरिए कागजात मंगवाए गए और इन्हें यह कहा गया था कि अगर इनके पास इनके मकानात के, इनकी ज़मीन के कागजात मौजूद है तो वो इंतजामिया को बताए, लेकिन इंतजामिया ने कहा कि इस तरह के कोई कागजात इनके पास नहीं आए। और आखिरकार जिस तरह से गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले ही इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर अंजाम देने के लिए इंतजामिया का बुलडोजर पहुँच चुका था, लेकिन एक नेता की मुदाखलत के बाद और उसके आश्वासन के बाद यहाँ से बुलडोजर वापस चला गया था। और इस बात के संकेत गुज़िश्ता कई दिनों से मिल रहे थे कि अब इंतजामिया का बुलडोजर यहाँ पर इंहदामी कार्रवाई को अंजाम देगा और यहाँ पर गुज़िश्ता दिन इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। साकिनान का ये कहना है, और सवाल ये नहीं है कि इनके मकानात कानूनी थे या गैर कानूनी थे। अगर गैर कानूनी थे तो म्यूनिसिपल इंतजामिया का बुलडोजर इन घरों पर चल चुका है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऐसे अफराद जो इंतहाई सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, ये ऐसे अफराद और ऐसे अफराद ख़ानदान हैं और ये ऐसे घर हैं कि जिन्हें देखकर खुद बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी माशी और माली हालत कैसी होगी। ये इंतहाई गरीब अफराद यहाँ पर रहते थे। अब इन लोगों के मकानात बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिए गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मकानात गैर कानूनी थे या कानूनी, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से हुकूमत और इंतज़ामिया बार बार ये कहता आ रहा है कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा, तो यहाँ के साकिनान का अब एक ही सवाल है, यहाँ की ख़वातीन और मासूम बच्चे इंतज़ामिया और प्रशासन से और हुकूमत से अब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या इन्हें इनके रहने के लिए छत फराहम की जाएगी, क्या इन्हें अपना आशियाना बनाने के लिए कोई जगह म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाएगी। इस तरह के सवालात तमामी मुतासिरीन की जानिब से इंतजामिया से किया जा रहा है। नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि जिस वक्त इंहदामी कार्रवाई का आगाज़ हुआ उस वक्त यहाँ के रहने वालों का, यहाँ के मुतासिरीन का ये बार बार ये मीडिया के सामने कहना है कि लगातार म्यूनिसिपल अफसरान को और नौ मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को दिन भर फ़ोन करते रहे, लेकिन इंतजामिया का बुलडोज़र प्रशासन और इंतजामिया का बुलडोज़र कॉरपोरेशन से निकलते ही इन अवामी नुमाइंदों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुके थे। ये लोग दिन भर इसी आस में बैठे थे कि नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर इनकी आवाज़ को उठाने के लिए, इन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई भी अवामी नुमाइंदा या कोई भी बड़ी पार्टी का नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा और आखिरकार म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ पर अपनी इंहदामी कार्रवाई को पुरअमन तरीके से अंजाम दे दिया। नाज़रीन, गैर कानूनी मकानात को तामीर करने के खिलाफ न ही शहर का कोई नेता है और न ही अवाम, बल्कि इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग गुज़िश्ता 30-40 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। अब इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि इन गरीब अफराद को कुछ ना कुछ मदद करे, इनके लिए छत का इंतज़ाम करे। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये नौ मुंतखबा अवामी नुमाइंदे इन गरीब अफराद को, इन मासूम बच्चों को और इन ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए, इन्हें इनका हक दिलाने के लिए क्या इंतज़ामिया और प्रशासन से मौसर नुमाइंदगी करेंगे। इस पर तमाम शहर के अवाम की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जहाँ तक जनता की अगर बात की जाए तो जनता का साफ कहना है कि इन लोगों ने जिस भरोसे पर अवामी नुमाइंदों को मुंतखब किया, गैर कानूनी मकानात बताकर इनके घरों को तोड़ दिया गया, इसके लिए भी वो लोग तैयार है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि इन्हें किसी न किसी तरीके से छत फराहम की जाए, ताकि ये अपने अफराद ख़ानदान को, अपने ज़ईफ़ अफराद को, अपने ज़ईफ़ माँ बाप को और अपने मासूम बच्चों को लेकर यहाँ पर रह सके। जनता का ये कहना है कि इंतज़ामिया ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया, अब असल इम्तिहान अवामी नुमाइंदों का है। और जनता का यही कहना है कि अब इंतज़ामिया की कार्रवाई के बाद क्या ये अवामी नुमाइंदे इन गरीब अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए मौसर नुमाइंदगी करेंगे, या फिर इन मुतासिरीन को इसी तरह रास्ते पर बेयार और मददगार छोड़ दिया जाएगा। ये सवाल पूरे मुतासिरीन और इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से लगातार किए जा रहे हैं। और इन लोगों का ये सवाल प्रशासन और अवामी नुमाइंदों से है कि क्या इन्हें इनके सर छुपाने के लिए कोई छत फराहम की जाएगी। इस पर पूरे अवाम की निगाहें टिकी हुई है। जनता ने यह भी कहा कि अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।